पर वीडियो को देखें 360p पर, जिससे कि आपको बिल्कुल पिक्चराइजेशन एकदम क्लियर टू क्लियर नजर आए। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मिल चुका है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है ये 3 पद जीपी में है, तो एक्स की वैल्यू। आज ज्यादा टाइम में आपका लूंगा नहीं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें। सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने को लास्ट तक देखना है ना। तो इसमें अपने को 3 पद जीपी में, मैंने आपको बताया था 3 पद जब जीपी में होते हैं तो मध्य तीसरा पद रहता है। तो यहाँ आप इन दोनों का गुणा करोगे तो x का दोनों में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, -2 का करेंगे -2x -6। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, 3x में से 2x गया इधर -x, और माइनस से माइनस कट के आपकी x इक्वल 6 आ जाएगी। बिल्कुल पहला गुणा तीसरा। दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि अगर ए बी सी जीपी में हो तो वो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस श्रेणी में होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जीपी की शर्त क्या होती है कि मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा। अगर आप दोनों ओर का स्क्वायर कर दें, दोनों ओर का वर्ग, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस नियम से आप कह सकते हैं कि मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किसमें होंगे, जीपी में। आप ऐसी कोई भी 3 संख्याएं लेके देख लो जो जीपी में हो, तो अगर आप उनका वर्ग करोगे तो वर्ग भी जीपी में ही मिलेगा। जैसे चलो मैंने ले लिया 1 2 4, आप देख रहे हो आपके 1 दूनी 2 2 दूनी 4, तो ये जीपी है। अब इनके वर्ग करके देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। तो आप देख क्या है अपना, ये देखो थर्ड कह रहा है कि अगर ए बी सी, देखो ये कह रहा है अगर ए बी सी इन जीपी, यानी ए बी सी अगर जीपी में है, तो वो पूछ रहा है कि 1/c और 1/b और 1/a किस श्रेणी में होंगे। ये किस श्रेणी में होंगे, 1/c 1/b और 1/a। देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए, आपको पता है बेटा कि ये क्या नाम है, a,b,c जब जीपी में होते हैं, तो अगर आप b में a का भाग दो या आप c में b का भाग दो तो ये बराबर ही आएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है कि नहीं। ये चलिए ठीक है। और आप इसको यूं भी कह सकते हो कि बी स्क्वायर बराबर ए सी भी कह सकते हो, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब वो कह रहा है कि इनका व्युत्क्रम जो होंगे वो किस श्रेणी में होंगे, है ना। इसका आप देखो आइडिया वैसे भी लगा सकते हो, जैसे 3 संख्याएं ले लो आप, 1 2 4, ये किस में है, जीपी में। अब इनके आप व्युत्क्रम करो तो ये कह रहा 1/c, तो 1/c यानी 1/4, 1/b यानी 1/2 और ये 1। तो अगर आप लोग 1/4 का भाग 1/2 में दो तो आपका 2 आएगा, और 1/2 का भाग 1 में दोगे तो भी 2 आएगा। तो आप देख रहे हो इनका उल्टा करने पर भी रेशियो समान आ रहा है। तो रेशियो समान होना किसका संकेत होता है, जीपी का। तो क्वेश्चन क्या निकला कि अगर एबीसी जीपी में है तो 1/c 1/b और 1/a ये भी बेटा किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है। हाँ देखो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जीपी का कर, ये कह रहा है कि ए बी सी अगर जीपी में है तो log a log b log c किस श्रेणी में होंगे, log a log b log c। जैसा कि आप जानते हो जीपी का प्रतिबंध होता है मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा। अब क्योंकि यहाँ लॉग की बात हो रही है तो दोनों ओर का आप ले लो लॉग, दोनों ओर का लॉग ले लिया। लॉग में पावर आगे आ जाती है
और जैसा कि हम जानते हैं लॉग में जो चीजें गुणा में होती हैं वो आ जाती हैं प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग सी। अब यहां देखिए 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा की कंडीशन बन रही है। तो 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा जब भी आ जाए तो ये स्टूडेंट किसकी कंडीशन होती है, एपी की। तो वो पूछ रहा था कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी कौन सी श्रेणी में होंगे, तो ये एपी यानी समांतर श्रेणी में होंगे। किसमें होंगे, समांतर श्रेणी। देखो कई बच्चों का आंसर बिल्कुल बढ़िया आया है। आगे चलते हैं, आगे नंबर 5 की बात करेंगे। ये कह रहा है ए बी सी इन जीपी। तो ये कह रहा है कि log n बेस ए, log n बेस बी और log n बेस सी ये किस श्रेणी में होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, देखना ढंग से। देखो एबीसी अगर जीपी में है तो आप जानते हो मध्यपद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा होता है। अब इनके दोनों ओर का लॉग ले लो आप, क्योंकि बात लॉग की करनी है। तो लिए लॉग में जो चीज गुणा में होती है वो प्लस में आ जाती है, और पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है। तो 2 log b बराबर आपका आ गया log a प्लस log c, यही आ गया ना। चलिए आप चाहो तो स्टूडेंट इनका बेस आप n मान सकते हो, कभी भी बेस को इक्वल माना जा सकता है। तो आप देख रहे हो ये 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा का मतलब है log a बेस n, log b बेस n और log c बेस n, ये तीनों बनाएंगे एपी। क्योंकि एपी का प्रतिबंध होता है 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा। ठीक है, ये आप कहोगे सर एन आपने कहां से ले ली, एन की यहाँ जरूरत है तो आप बेस को कहीं भी इक्वल ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। देखिए स्टूडेंट यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कहीं log b बेस a है और अगर कोई व्यक्ति इसको log a बेस b लिखे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log a बेस n और log n बेस a ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एपी का व्युत्क्रम करने से जो सीरीज प्राप्त होती है, बताओ बेटा जल्दी, जिन्होंने वीडियो देखे होंगे वो बता देंगे। एपी का व्युत्क्रम करने से कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बताओ जल्दी। एचपी, देखो बच्चे ने बताया एचपी। हाँ ये प्रकाश कह रही है समझ में नहीं आया। देखो बेटा समझ में क्या है, अगर तीनों जीपी में है तो मध्यपद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा होता है। अब लॉग ले लेंगे, पावर आएगी आगे, लॉग में जो गुणा में होती हैं वो प्लस में आती हैं। यहाँ क्योंकि बेस में एन की बात हो रही थी तो मैंने एन बेस ले लिया सब में। क्लियर। अब यहाँ करना क्या है कि 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा ये किसमें होता है, एपी में। लेकिन वो कह रहा मुझे एन बेस में नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो बेस को ऊपर लाने के लिए यहाँ देखो, बेस को ऊपर लाने के लिए व्युत्क्रम करना पड़ता है। इसका व्युत्क्रम करूंगा तो एपी अब एपी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एचपी। तो सवाल का मतलब ये निकला कि अगर ये 3 पद जीपी में है तो ये 3 पद योग। चलिए एन पदों का योग पूछा है। तो एन पदों का योग देखिए क्या, पहला पद a बराबर 1 है। r आप जानते हो पहले का दूसरे में देंगे तो, और पदों की संख्या n तो n ही है। अब r का मान 1/2 जैसा कि हम देख रहे हैं 1 से कम है, और 1 से कम होने पे Sn का मैंने क्या सूत्र बताया था, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। हाँ बढ़िया। अब इसमें ये वैल्यू, अब इसमें ये वैल्यू जो है रख दो आप, है ना। चलिए ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 और पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो आप देख सकते हो एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर ले जाओ तो 2 × 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये आपका हो गया जीपी के तीसरे पद को a r स्क्वायर कहते हैं, ये दे रखा है।
और ये कह रहा हूं जीपी के पहले 5 पदों का गुणनफल पूछा है। जीपी के पूछा है पहले 5 पदों का गुणनफल। अब ये देखना पहले 5 पदों का गुणनफल कैसे आएगा, पहले 5 पदों का गुणनफल कैसे आएगा, है ना। हाँ, तो पहले 5 पदों का गुणनफल कैसे आएगा, अब वो देखते हैं ना। चलिए देखते हैं। हाँ, सभी बच्चों के एक बार देख रहे हैं कमेंट क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, पहले 5 पदों का गुणनफल, तो देखते हैं बेटा पहले 5 पदों का गुणनफल आएगा क्या, है ना। पहले 5 पदों का गुणनफल देखो बेटा, आप ये देखो कि पहला पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, और ये होता है ए आर की पावर 4। यही होते हैं 5 पद। अब आप देख सकते हो ए की पावर 5 है और आर की 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 है। क्या मैं इसको ए आर स्क्वायर की घात 5 लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी घात 5 करोगे यही आ जाएगा, और ए आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का गुणा 5 बार करोगे 1024 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। इसे 8 है अपना 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या है, 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या है ना। सभी बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, अभी नेट की थोड़ी सी बफरिंग कभी कभी आ जाती है बीच में, आप देखते हो किसी किसी वीडियो में ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन बाद में बीच में ये सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, चलिए देखते हैं। तो किसका गुणोत्तर माध्य पूछा है बेटा, 3 और 27। तो जो बच्चे नए हैं एक बार 360p पर भी ट्राई करें वीडियो को, 360p पर देखें सभी बच्चे, उससे क्या है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। देखो मेरे मोबाइल में मैं कमेंट जो आपके पढ़ रहा हूं इसमें 360p पे देख रहा हूं, तो 360p पे मुझे सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए 3 और 27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। गुणोत्तर माध्य का बेटा सूत्र होता है G बराबर रूट ए बी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये कितना है यहाँ पर, ये है 3 और b यानी आपका हो गया 27, तो 27 दिया होता है 81 और 81 का वर्गमूल 9। कई बच्चे देखो रूट 30 बता रहे थे। तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 9। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अपन 10 की। 10 कह रहा है कि अनंत पदों का योगफल s इंफिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस आर कब होता है। यहां ऑप्शन इसने दे रखे हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, r का मान -1 या -1 से कम, तीसरा है r का मान -1 और 1 के बीच में, चौथा कह रहा है -1 और 1 के बीच में। देखिए स्टूडेंट, ये जो s इंफिनिटी यानी a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला होता है, ये तभी काम करता है जब मॉड r की वैल्यू 1 से कम हो, मॉड r, या फिर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। ये दोनों ऑप्शन आए तब तो s इंफिनिटी विद्यमान होगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने r का मान 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 का भाग देते ही इंफिनिटी आ जाएगा। तो जहां भी 1 का मान ये बराबर का चिन्ह लग रहा है, वो तो ये समझ लो सारे ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो गए। तो r का मान -1 और 1 के बीच में होने पर ही s इंफिनिटी विद्यमान होगा। और ये n पदों तक आना है,
मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बिल्कुल आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये देखो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं आपको बेटा, ये दिए हैं इसके ऑप्शन, है ना, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये देखना इसका आंसर कैसे निकालना है। सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो ना क्वेश्चन के लिए? हाँ हाँ, देखो अब ये कह रहा है 1/2, 3/4, 7/16 n पदों तक। तो इसमें करते क्या है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन के लिए n का कोई मान ले लो। जैसे n का मान लो जैसे 3 ले लिया आपने, और जरूरी नहीं कि आपको 3 ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे n का मान 3 ले लिया तो आप 3 पदों तक इसका योग निकाल लो। 3 पदों तक एक बार योग निकाल लो। तो 3 पदों तक योग कैसे निकलेगा? 1/2, 3/4, 7/8। तो 2 और 4 का एलसीएम 8, तो ये हो गया 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 2 का 3 में 6 प्लस 7, 4 और 6 10 और 7 17/8। अब 17/8 स्टूडेंट जिसका भी आंसर आएगा वही अपना ऑप्शन होगा। अब क्योंकि आंसर बटे में आ रहा है तो इतना तो कंफर्म है कि घात माइनस की होगी तभी बटे में आ सकता है। इसका मतलब n का जो मान 3 है, अब यहाँ तो थर्ड में रखने से आएगा या 4 में रखने से आएगा। फर्स्ट और सेकंड से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि घात प्लस की है। तो n का मान तुम 3 रखोगे तो इनका आंसर बटे में आ ही नहीं सकता है। तो चलो पहले 3 में रख रहा हूं मैं। 2 की घात माइनस n का मान कितना है 3, और प्लस 3 माइनस 1, तो 2 की घात -3, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन माइनस है तो बटे में लिखेंगे। 3 में से क्या 2, तो 8 दूनी 16 और 1 17/8 हो गया। अब आपको इसमें भी रखने की जरूरत नहीं है, और हमारा आंसर हो गया थर्ड। हमारा आंसर स्टूडेंट सीरीज है s बराबर 1 + a² + a³ प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a का, ठीक है ना? हाँ, a का मान ज्ञात करना है। तो देखना बेटा सभी a का मान कैसे आएगा, है ना? a का मान ज्ञात करना है। तनिष्का, ठीक है बेटा, रामलखन, आशीष, रामगोपाल सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसमें देखते हैं सामने ऑप्शन देखो, a का मान कैसे निकालना है वो देखना। जैसे मैंने आपको बताया था अनंत पदों का योगफल जो होता है उसको a/1 - r कहते हैं। तो अगर मैं इसको निकालूं तो a का मान कितना है 1/1 - r का मान मतलब 1 का भाग a में देंगे तो a आएगा, क्रॉस गुणा, तो s का 1 में as माइनस as बराबर में 1। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? a की। तो a की वैल्यू के लिए देखना करना क्या पड़ेगा, आप ऐसा करो इस 1 को तो इधर ले आओ और इस as को उधर ले जाओ। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? s/s - 1 हो जाएगी। s/पद को ar कहते हैं, ये तो पहली चीज है। और अनंत पदों का योगफल 8 है। अनंत पदों के योगफल को a/1 - r कहते हैं। दूसरे पद को तो क्या कहते हैं? ar। और अनंत पदों को क्या कहते हैं? अनंत पदों के योगफल को a/1 - r, ठीक है ना? हाँ, a/1 - r। आगे देखते हैं। हाँ, तो दूसरे पद को तो स्टूडेंट ar कहते हैं, और तीसरे और अनंत पदों के योग को कहते हैं a/1 - r, a/1 - r, ठीक है ना? अब इसमें देखो पूछा क्या है वो मैं आपको बता दूं। बुक लेके जरूर बैठो बेटा, उससे आधा आइडिया तो आपको बुक से ही मिलता रहेगा। हाँ, तो ये कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी पहला पद पूछा है। देखिए पहला पद कैसे निकालेंगे, यहां से आप देख सकते हो r का मान हो रहा है 2/a। क्या हो रहा है? 2/a। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें r की वैल्यू लगा दो।
ए अपॉन 1 माइनस आर की जगह 2 अपॉन ए बराबर में 8। नीचे एलसीएम हो जाएगा, क्या एलसीएम, ए क्रॉस गुणा ए माइनस 2 8, ए उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर 8 का इधर गुणा कर दो, 8 ए माइनस 16, इन दोनों को उधर ले लो, ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 16 बराबर 0। आप जानते हो बेटा ये ए माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जब होल स्क्वायर को उधर ले जाओगे ए का मान 4 हो जाएगी। तरीके से इधर ध्यान दें, देखो ये कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 3 है और कॉमन रेशियो 2 है। कॉमन रेशियो किसको कहते हैं बेटा, कॉमन रेशियो कहते हैं सार्वनुपात को। सार्वनुपात का मतलब आर का मान होता है, आर का मान, ठीक है ना। हाँ, सार्वनुपात का मतलब होता है आर का मान। तो ए दिया है और आर दिया है, ठीक है ना, ए और आर। और बेटा इसमें पूछा क्या है अपने से, सातवां पद, सातवां पद पूछा है। तो सातवें पद का मतलब होता है ए आर की पावर 6। सातवां पद किसको कहते हैं, ए आर की पावर 6। ए कितना है 3 और आर यानी 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है। 64 दिया आपका 192 हो जाएगा। 15वां कह रहा है कि यदि ए बी सी इन जीपी, तो ये कह रहा है कि ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन भी जीपी में होंगे। देखो बेटा ये सीधी ट्रिक है, इसमें कुछ हल करने की बात नहीं है। अगर कोई 3 पद जीपी में है तो आप देखोगे कि वो मध्य पद के वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा का पालन करेंगे। और अगर आप उन पर कोई घात भी लगा दो तब भी वो स्टूडेंट मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा का पालन करेंगे। तो इसका मतलब अगर जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे एबीसी है, अगर वो जीपी में है तो किसी ने कहा A4 और C4 किस में होगी, तो ये भी 100% जीपी में होगी। पावर चाहे कितनी बटे 5, 1/7, 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, 1/7 का क्यूब और इन्फिनिटी। और इसमें वैल्यू अपने को अनंत पदों तक ज्ञात करनी है। कितने पदों तक ज्ञात करनी है बेटा, अनंत पदों तक। चलिए ठीक है, अब ये देखना अनंत पदों तक कैसे आएगी। ऐसा सवाल जब भी आए तो उसकी आप 2 श्रेणी बना लो, 1/5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का क्यूब 125। तो ये तो 5 वाली हो गई। एक 7 वाली अलग कर लो, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 7 का क्यूब और इन्फिनिटी। आप जानते हो जो भी गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके अनंत पदों का योगफल होता है a/1 माइनस आर। तो यही सूत्र इसमें लगेगा और यही सूत्र इसमें लगेगा। तो ए का मान कितना है 1/5, बटे में कह रहा है 1 माइनस आर। तो आर का मान कैसे निकालोगे, इसका भाग जब आप इसमें लगाएंगे तो 1/5 का इसमें लगाओगे तो 1/। अब इसको देखना है, ए का मान कितना है 1/7 माइनस 1/7 का भाग जब 1/7 स्क्वायर यानी 49 में लगाओगे तो 1/7 ही आएगा। तो एक में से 1/5 घटाओगे 4/5 और एक में से 1/7 घटाओगे तो 6/7। 5 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच रहा 1/4 और यहाँ 1/6। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो जहाँ 4 तिया 12, 6 दूनी 12। आपका आंसर आ रहा है 5/12। पहले तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है देखिए, ए आर स्क्वायर, AR³ और ये अनंत तक, इसको कहते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अब इसका कह रहा है कि पहला पद 4 है, ठीक है, पहला पद 4 है। और फिर ये कह रहा है कि इसका प्रत्येक पद अपने आने वाले पदों के योग के बराबर है। जैसे कि इसका पहला पद ए, इसके आगे पद जो भी हैं AR स्क्वायर, AR³, इनके योग के बराबर है। तो मैं ए की तुलना किससे करूंगा, इनके योग से कर दूंगा। आप चाहो तो यहाँ ए को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका क्या
आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट डॉट इंफिनिटी। ए से तो ये कैंसिल हो रहा है। इस सवाल में मान स्टूडेंट बताना है आर का। ये आप देख रहे हो, ये बन गई गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है ए बटे 1 माइनस आर। ए क्या होता है? प्रथम पद जो कि इसमें आर है, बटे 1 माइनस आर होता है सारवनपा, जो कि पहले का दूसरे पद में भाग देने से आता है। तो आर का भाग आर स्क्वायर में देंगे तो आर आएगा। अब ये देखना आर का मान कैसे निकलना है, वज्र गुणा 1 माइनस आर इक्वल, आर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2r इक्वल 1, देन r इक्वल 1/2 हो जाएगा। आर है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब 18वां क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि पीवा पद है आपका कैपिटल पी, क्यूवा पद है कैपिटल क्यू, और आरवा पद है कैपिटल आर। तो मान बताना है आपको p की पावर q माइनस आर, q की पावर r माइनस पी, और r की पावर p माइनस क्यू। इसमें जो आधार में लिखे हुए ये तो कैपिटल हैं, ऊपर घात में लिखे हुए स्मॉल। अब इसकी ट्रिक देखना सभी बच्चे कि किस तरह से मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। तो इसकी वैल्यू देखना, अब मास्टर ट्रिक बताऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन को करने की, जिससे आप 5-7 सेकंड में ये आंसर निकाल लाएंगे। आप कोई जीपी ले लो अपनी मर्जी से, जैसे मान लो मैंने ले ली 1 2 4 8, है ना, जीपी है भाई, अनुपात समान है। अब इसका ये देखो पी का मान कुछ मान लो, जैसे आप मान लो 2, तो दोवां पद, तो दोवां पद देखो यहाँ कितना, दोवां पद तो 2 ही है। तो आपको करना ही है, जब मैं इस पे मान रखूं तो स्मॉल पी की जगह 2 आएगा, कैपिटल पी की जगह 2। चलिए क्यू का ले लो, इसमें से क्यू जैसे आपने 3 ले लिया, तो तीनवां पद या कितना है 4। चलिए स्मॉल आर का मान जैसे मान लो आपने 4 ले लिया, तो चारवां पद क्या हो जाएगा, चारवां पद है इसमें 8। अब आपको करना यह है कि स्मॉल पी क्यू आर की जगह तो 2 3 4 रखना है, कैपिटल पी क्यू आर की जगह 2 4 8 रखना है, और ये मान इसमें डालने हैं। तो बोलो कैपिटल पी का मान कितना है 2, क्यू माइनस आर, क्यू कितना है, स्मॉल क्यू की बात कर रहा हूं, 3 माइनस 4, देखते जाना, इंटू क्यू, कैपिटल क्यू की जगह 4, और आर माइनस पी यानी 4 माइनस 2, कैपिटल आर की जगह आपका 8, और p माइनस क्यू, p कितना है आपका 2 और q 3 है, तो 2 की घात 3 में से 4 जाएगा माइनस 1, 4 की घात 4 2 गया 2, और 2 में से 3 गया माइनस 1। आप देख रहे हो जिन पे बटे की घात माइनस की घात है वो बटे में जाएंगे, और जिस पे प्लस की घात है वो ऊपर रहेगा। तो 4 का स्क्वायर तो ऊपर रहेगा, प्लस की घात है, लेकिन 8 नीचे चले जाएंगे, नीचे क्यों जाएंगे, माइनस की घात है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 8 दूनी ये भी 16, तो 16 से 16 आपका एक बार कट रहा है। तो ये अपना हो रहा है यहाँ पर 9 की घात 1/3 इंटू 9 की घात 1/9, 9 की घात 1/27 और इंफिनिटी। इसका टोटल लाना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। देखते हैं, आपको पता तो ये तो होगा ही कि आधार जब समान हो स्टूडेंट तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनकी भी घातें जुड़ेंगी। और अब आप देख रहे हो कि 1/3 9 27 जीपी बन रही है, और जीपी के अनंत पदों का योगफल a बटे माइनस आर होता है। ए कितना है, अभी मैं सिर्फ घात की बात कर रहा हूँ, ए 1/3 है। और बताओ आर का मान कैसे निकालोगे, 1/3 का भाग 1/9 में देंगे तो 1/3 ही आएगा। तो 1/3, एक में से 1/3 घटेगा तो 2/3, और ये 1/2 आ गया आपका। ये 1/2 कहाँ लगा दो, इस पूरी सीरीज का टोटल आपने निकाला 1/2, और 1/2 का मतलब आप जानते हो वर्गमूल होता है
और 9 कह रहा है कि x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/4 इंटू x की पावर 1/8 डॉट डॉट इंफिनिटी। आप ये देखो, अभी मैंने 9 वाला जो क्वेश्चन किया था इसकी भी लगभग ट्रिक वैसी ही दिखाई दे रही है ना। हाँ देखो सामने, आप ये देखो, गुणा में घातें आप जानते हो जुड़ जाती हैं, तो जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, है ना, घातें जुड़ जाएंगी। और अब क्योंकि ये भी अनंत पदों तक है तो अनंत पदों का सूत्र तो फिक्स है, a/1 - r। ए क्या है, प्रथम पद, ये आपका 1/2 है। और r कैसे निकालते बताओ, r ये पहले पद का दूसरे में भाग देंगे, तो 1/2 का 1/4 में भाग दोगे तो 1/2 ही आएगा। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। ये आपकी वैल्यू बना गई। तो x की पावर इनका टोटल आया 1, तो स्टूडेंट आंसर आ गया x। ठीक है ना। 1 ढंग से देखना। 21 जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं स्टूडेंट उस समय आपको बिल्कुल बोर्ड पर बिल्कुल देखना है ढंग से। 21 कह रहा है कि एक जीपी का तीसरा पद होता है AR²। पहले पद का वर्ग है तो पहला पद होता है A, और एक दूसरा पद 8 है, दूसरा पद होता है AR। तो छठवां पद क्या होगा, छठवें पद का मतलब है AR की घात 5 का मान पूछा है। देखो ये तो दे रखे हैं और ये AR 5 पूछा है। AR 5 का मतलब T6 यानी छठवें पद से है। ए से ये ए के कैंसिल कर देंगे तो ए बराबर आ रहा है R²। ए का मान आप यहां डाल सकते हो स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू आप डालोगे R² और R का R³ हो जाएगा, और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो R2 हो गया। R का मान इसमें डाल दो तो ए आ जाएगा, तो ये 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4। अब ए और R दोनों यहां ले आओ। ए कितना है 4, R 2 की घात 5 यानी 32, तो 32 चौके होते हैं बेटा। देखो एक बार भाई इसमें क्या है, देखो ये कह रहा है k की पावर a, k की पावर b और k की पावर c। अगर ये जीपी में है, तो एबीसी किस श्रेणी में होंगे, एबीसी। आपको पता है जीपी का प्रतिबंध होता है मध्यपद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा, यही होता है। अब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है, और अगर गुणा में घातें हो तो वो जुड़ जाती हैं। के कैंसिल होते ही 2b बराबर a+c आ गया। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे। और अब की बार फिर से एक ट्रिक आ रही है, 999 999 और n पदों तक योग ज्ञात करना है। और ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 1/9 10 की घात n माइनस 9n माइनस 10। दूसरा ऑप्शन है 1/9 10 की घात n+1 माइनस 9n माइनस 10। तीसरा है 1/9 10 की घात n+1 प्लस 9n माइनस 10। और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, और मैं आपको मास्टर ट्रिक बताने वाला हूं ऐसी सीरीज की। ऐसी हजारों सीरीज के क्वेश्चन आते हैं और सबकी ट्रिक सेम है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट कि इसमें n का मान ले लेते हैं। तो n का मान जैसे ही आप 3 लोगे तो ये आपका n का मान 3 लेते ही 3 पदों तक योग आएगा। अब आपसे कोई कहे कि सर आपने 3 से ज्यादा या कम क्यों नहीं लिया, देखो 1 या 2 में कई बार क्या होता है कैलकुलेशन छोटी रहती है, तो इसमें ऑप्शन 2 या 2 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। लेकिन आप n का मान 3 लोगे या 4 लोगे या और ज्यादा, तो जितना ज्यादा मान लोगे उतना सटीक ऑप्शन आएगा। फिर आपको 2 ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा। n का मान 3 लेंगे तो आप 3 पदों का योग देख रहे हो, ये 9 9 9 27 हासिल 2, 9 और 2 11 और 9 20, 2 और 9 11। ये आपके कितने हो रहे हैं, 1107 हो गए स्टूडेंट। कितने हो गए, 1107, है ना। इस तरह से चलिए ठीक है, ये 1107 तो ये हो गए, दोबारा ऐड कर लो, 9 9 9 हो गए 27 हासिल 2, 2 और 9 11 और 9 20 हासिल 2। ये अब n का मान में इन ऑप्शनों में भी रखूंगा,
और जिसका भी आंसर 1107 ऑप्शन हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले ऑप्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 1/9 10 की घात n, n का मान कितना है 3, 9 गुणा 3 माइनस 10। देखते जाना बेटा, 10 की घात 3 कहते हैं 1000 को, 9 तिया 27 माइनस 10। तो आप देख रहे हो कि 1000 में से जब मैं 27 और 10 घटा के 9 का भाग करूंगा तो 1107 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब ले आओ आप इसमें अगला ऑप्शन, अगला ले आते हैं। चलिए सेकंड की ट्राई करके देखते हैं उसमें क्या है। ऑप्शन तो सभी चेक कर सकते हैं। सेकंड है 10 की घात n+1, तो n कितना 3, 3 और 1 4, माइनस 9 गुणा n की जगह ये 3 माइनस 10। तो 1/9 10 की घात 4 कहते हैं 10,000 को, और 9 तिया 27 और 10 37। 10,000 में से 37 घटाना है, 10 माइनस 7 हो गया 3, 9 में से 3 गया 6, और कर देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। बोलो क्या इधर सामने, इधर देखना। ये कह रहा है कि जीपी का प्रथम पद तो कह रहा है ए, और जीपी का अंतिम पद कह रहा है बी, और पदों की संख्या n, पदों की संख्या दे रहा है n, और n पदों का गुणनफल कह रहा है p, n पदों का गुणनफल कह रहा है p, और p स्क्वायर का मान पूछा है, जो कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ए बी, सेकंड है ए बी की पावर n, थर्ड है ए बी की पावर n/2, 4 है इनमें से कोई नहीं। अब सभी बोर्ड पर देखना, जिस बच्चे के पास बुक नहीं भी है ना, उसके लिए भी पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आप आपको ये देखना है कि दिए गई कंडीशन से कौन सा ऑप्शन आएगा, और मैं आपको ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि 5 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, है ना। ये चलिए देखते हैं। हाँ करें बेटा स्टार्ट। देखो आपको करना ये है कि कोई श्रेणी ले लो, जैसे आपने ले ली 1 2 4 8, होनी जीपी ही चाहिए, क्योंकि ये सब जीपी का ही काम चल रहा है। क्या ये जीपी है भाई, अनुपात समान है, जीपी है। अब देखो वो कह रहा प्रथम पद ए, तो ए का मान तो 1 हो गया, अंतिम पद बी, अंतिम पद 8 हो गया, पद एन, एन हो गए 4 क्योंकि 4 पद है। पदों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर लो, 8 चौक 32, दूरी 64 एकम 64। वो कह रहा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब होगा पी यानी 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 64 इंटू 64 करना है, 64 का वर्ग मतलब एक तरीके से। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 64 के स्क्वायर की आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो। वैसे ये आपका 4096 होता है। क्या होता है, 4096। और नहीं भी करते तो भी ट्रिक से मैं बता देता आपको। देखिए अब पी स्क्वायर का मान 4096 आया है। अब वो कह रहा पी स्क्वायर इनमें से किसी एक के बराबर है, तो इनमें से जिसका भी मान 4096 आ जाएगा वही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। चलो मान रखना शुरू करो। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 8, 8 एकम 8, ये तो 4096 आया नहीं, तो इसको तो छोड़ दो। चलो इधर चलते हैं। ए का मान कितना है 1, बी का 8, एन कितनी थी 4, 8 की घात 4 का मान भी 4096 होता है, जो कि हमारा आ चुका है। तो बोलो पी स्क्वायर का मान कौन सा ऑप्शन था क्या, ये देखो कह रहा है ए बी सी इन ए पी और एक्स वाई जेड इन जी पी, और तो मान कह रहा है कि x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर a माइनस बी का मान बताना है। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन है ना। ठीक है। हाँ ये गोपाल सिंह किसका नाम है बेटा, गोपाल सिंह कौन है, गोपाल सिंह है कौन। आशीष कुमावत है, और ये अपना विकास चौधरी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अपन
हाँ, तो बच्चे ने 9वां क्वेश्चन पूछा था, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो एबीसी इन ए, ट्रिक समझना, 1 सेकंड में ही आंसर करोगे। एपी में कोई 3 पद ले लो, जैसे 1 2 3 एपी में होते हैं समांतर। जीपी कोई ले लो, जीपी मैंने ले ली, मान लो जैसे कोई भी ले लो जीपी, उसमें क्या है, जैसे मैंने ले ली 4 8 और 16, 4 8 16 जीपी है। ये मान यहां रख दो, एक्स का मान कितना है 4, बी माइनस सी है, 2 में से 3 गया -1, वाई का मान कितना है 8, सी माइनस ए यानी 3 में से गया 2, जेड कितना है 16 और ए माइनस बी, ए भी ऊपर है, 1 में से 2 गया -1। माइनस वाली घात के तो नीचे जाएंगे और प्लस की पावर वाले ऊपर आएंगे। 8 का वर्ग 64 हो गया, नीचे भी 16 चौक 64, और ये कट के बेटा अपना दो धनात्मक संख्याओं, ये कह रहा है 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ए है। ठीक है, ए है गुणोत्तर माध्य। वैसे जनरली गुणोत्तर माध्य को जी से व्यक्त करते हैं, लेकिन वो ए कह रहा है तो अपने को कोई आपत्ति नहीं। अब ये कह रहा है इन 2 संख्याओं के बीच में, वो कह रहा है कि एन गुणोत्तर माध्य लिए जाते एन। जैसे मान लो अगर तो 2 संख्या, मैं इस तरह की संख्या ले लूं 2 4 8 16 32, है ना, इस तरह से ले लूं, तो आप ये देखो पहली संख्या कौन सी हुई 2 और लास्ट संख्या 32, तो बीच में जो मान है बीच में ये आपका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। तो ये तो कैपिटल ए हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इन 2 के बीच में एन गुणोत्तर माध्य लिए जाएं। एन का मतलब है आपने बीच में कितने लिए 3, तो एन का मान आपका 3 हो गया। तो वो ये पूछ रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल किनका, इन माध्यों का गुणनफल क्या होगा, माध्यों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले माध्यों का गुणनफल निकाल लो, 4 अट्ठे 32 गुणा 16, तो ये 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 3 51, 512 हो गया। ये क्या हो गया, माध्यों का गुणनफल। अब आप ऑप्शन में मान को रखो, ऑप्शन में n इंटू ए की पावर n और ए की पावर n/2 और ए की पावर 1/n, ये 4 हैं। अब इनमें से जिस प्रश्न का उत्तर 512 आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो चलो वैल्यू रख दो। इसमें n कितनी है, आप ये देखो कितने माध्य रखे थे 3, और a कितना आया था 8, तो 3 अट्ठे 24, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, 512 होना चाहिए। a कितना है, a 8, n कितना है 3, 8 का क्यूब 512 आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1।